सबसे पहले खबर चंदौली से है, जहां पर पुलिस ने बालू कारोबारी के घर पर छापा मारा, लेकिन घर से कुछ नहीं मिला। तो पुलिस ने घर वालों के साथ मारपीट की है। यहां तक पुलिस कर्मियों पर इसी घर की एक रेप और उसके बाद उसकी हत्या करने का भी आरोप लगा है। मामले की गंभीरता हुए एक इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों पर गैर का मामला दर्ज किया गया है। गांव में इस समय तैनात है। रात में ही युवती का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। जानकारी के मुताबिक कारोबारी की 19 साल की बेटी के साथ बर्बरता की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई है। जून में लड़की की शादी होने वाली थी। पुलिस ने दबिश देने के बाद गांव के लोगों ने पुलिस को घेर लिया। एक पुलिस वाला घटना में जख्मी हो गया। पूरी वारदात राजा थाना क्षेत्र के मनसूखपुर गांव की है। पुलिस का यह भी कहना है कि यहां के आरोपी बालू कारोबारी को जिला बदल किया गया था। आरोपी का गैर जमानती वारंट निकला था, जिसके बाद ही पुलिस ने दबिश दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, आप सब अवगत है। उसके अंदर दो चीज़ें उसमें आई हैं कि एक तो गले पे खरोच आई है, जो छोटी सी खरोच है। उसके अलावा एक बाएं जबड़े के पास 0.5 सेंटीमीटर की छोटी सी चोट, और जो पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ है वो अननोन रखा गया है। इसके अलावा कोई भी इंटरनल नहीं आई है किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर। दूसरा इसमें लिया गया है, तीसरा की रिपोर्ट के पश्चात ही इसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो सर्टन हो पाएगा। अभी कॉज ऑफ डेथ अननोन रखा है डॉक्टर्स के द्वारा। और इसमें आज अपराह्न में एक सूचना मिली कि कन्हैया राजपुर अंतर्गत थाना के निवासी हैं, उनकी एक बेटी की जो है डेड बॉडी है घर में, और उस पर तत्काल जो है मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। वालों से बातचीत की गई और मौका मुआयना किया गया, जिसमें निशा, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल की है, उसकी डेड बॉडी पाई गई है। तहरीर दी गई है, उस तहरीर के आधार पर सुसंगत दर्ज किया जा। साथ ही जो दबिश के संबंध में आरोप लगाया कि पुलिस ने दबिश दी है, उस पर आरोप लगाया गया है। एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। ऐसे घर बोलला हाँ तब लड़की के अपन धाई लेना हाँ, पता नहीं। हम तो वहाँ से अली तब यह पता नहीं घर में मार के मुँह कि फंसई लगाई के मैंने खाली दुइये थे, एक लड़की हाँ बताई बस वह लड़की बताई सारी आपके रिपोर्ट। हाँ ये सुना के मिला तरह की धमकी देत रहना कि नहीं, जैसे वो छत जाके कौन चिल्ला रहा था? हमार लड़की मदद मांगत रहे गाँव से गांव वालों भैया हमारे स्कूल जाने के मारत हूँ, अमान कर रक्षा कर। छत पे जाके जो लड़की नीचे लेती है। हाँ, एक लड़की के नीचे मारत रहा, एक लड़की के ऊपर मारत रहा, छोटी लड़की के ऊपर। और चंदौली में इस पूरी घटना और पुलिस की करतूत से सन्नाटा है, लेकिन सियासत में शोर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कि घटना के हर पहलू की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। अखिलेश चंदौली में पूरी घटना हत्यारी पुलिस की प्रायोजित कार्रवाई कहा था। उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच होने दीजिए, जांच से पहले अगर कोई चीज रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश बौखलाए हुए हैं, अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जान इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं। जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाए। और इस बारे में और बात करते हैं सहारा समय संवाददाता निमेश राय से। निमेश, ऐसा कैसे मुमकिन है एक जिला बदर आरोपी को दबिश देने के लिए पुलिस वहां पहुंचती है और वो आरोपी नहीं मिलता तो पूरे परिवार को की तरह पीटती है? वहां मौजूद एक 19 वर्षीय बच्ची का बलात्कार कर देती है, उसके बाद उसकी हत्या कर देती है। आखिर ये क्या ये वाकई ये पूर्व नियोजित था, जैसा कि अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं? निमेश, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये पूरी जो भी वारदात हुई है, जो पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है,
पुलिस के ऊपर एक 19 साल की लड़की के बलात्कार, उसके बाद उसकी हत्या तक का आरोप लग रहा है, जबकि आरोपी इस बच्ची के फादर थे, इसके पिता थे, और पिता वहां नाम नहीं मिले, आरोपी वहां नहीं मिले, पूरे परिवार को पीटा जाता है। क्या वाकई ये पूरी जो दबिश दी गई है एक योजना के तहत दी गई है, प्रायोजित थी? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे जब जब भी ऐसे घटनाएं होंगी, तो चाहे दल कोई भी सत्ता में रहा हो, विपक्ष में कोई भी रहा हो। और पुलिस का ये चेहरा और इस तरह के दाग कोई नई बात नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसी तस्वीरों का आना वाकई एक बार चौंकाता है। और जिस तरह की बात कही जा रही है उसमें थोड़ी सच्चाई खुलकर आ रही है, न कोई स्पष्ट रूप से बयान कर रहा है। मामला पूरी तरह से राजनीतिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें सवाल पुलिस की कार्रवाई पे भी उठने चाहिए और सर्कमस्टांसेज वहाँ पे क्या थे उस पे भी उठने चाहिए। सैयद राजा जो थाना है चंदौली का, उसके मनराजपुर गांव का ये मामला है, जहाँ पे ये तो हिस्ट्री सीटर था। हिस्ट्री सीटर यानी कि कोई ऐसा दुर्दांत अपराधी नहीं जिसके लिए पुलिस को 3rd डिग्री उसके परिवार वालों के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़े। अगर 3rd डिग्री इस्तेमाल हुआ है तो वाकई में यह मामला काफ़ी गंभीर है और इसकी बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी एडिशनल एसपी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर, इसकी इन्वेस्टिगेशन कम से कम जुडिशियल स्तर की होनी चाहिए, मजिस्ट्रेटियल स्तर की होनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट खुद अपनी जाँच कर रहा है। ये भी बड़ा सवाल है कि खुद अपनी जांच करना कितना पारदर्शी होगा। लेकिन ये मामला जो हुआ है उसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी हुई है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज बनारस में थे, उन्होंने भी कहा कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और शायद इसीलिए जो एफआईआर हुआ है वो एक तरफा एफआईआर हुआ है, यानी पुलिस वालों के खिलाफ जो एफआईआर है वही एक्सेप्ट किया गया है और उसमें अभी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरे पक्ष की तरफ से, क्योंकि पिटाई यहाँ पे पुलिस वालों की भी उस गांव में हुई है, लेकिन पुलिस वालों के पीटने वालों के खिलाफ पुलिस की तरफ से नहीं दर्ज कराई गई है, यानी कि पुलिस बैक फुट पे है। तो ये तमाम चीजें हैं और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री यादव का बयान और इस राजनीति को गरमा रहा है। देखना ये होगा कि पुलिस अपने ऊपर जो दाग लग रहा है उसको कैसे मिटाती है या उसको कैसे कमतर कर पाती है। निवेश, जिस बच्ची की हत्या की गई है, क्या उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो गया कि उसके साथ बलात्कार भी हुआ है? नहीं, बिल्कुल हत्या कहना अभी बेमानी होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डेथ का काज अननोन बताया गया है। मजेदार बात अपने आप में ये भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काज ऑफ डेथ अननोन है, इसलिए बिसरा जो है प्रिजर्व है और बाकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बिसरा बाहर कहीं ले जाएगा और उसकी जांच की जाएगी, तो शायद पता चले कि एक चोट का निशान जरूर छोटा सा बताया जा रहा है और जिसको मौत की वजह नहीं मानी जा सकती, ऐसा डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम में मेंशन किया है। तो फिलहाल ये है कि बलात्कार हुआ है और उसकी पीट कर हत्या की। फिलहाल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे ये बात साबित नहीं होती है, इसलिए ये आरोप पूरी तरह से राजनीतिक है। अब आगे जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे पुलिस की तरफ से जो कराया जा रहा है उसमें कैसी तस्वीरें बन के आ रही हैं सामने देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि एफआईआर सिर्फ एक तरफ से हुआ है, कि पुलिस वालों के खिलाफ ही एफआईआर हुआ है। हालांकि गांव में पुलिस वाले भी पीटे गए थे, उनको भी चोटें आई हैं, उनके लोगों का भी इलाज किया। जी। निमेश, आप बने रहिए हमारे साथ मौके पर मौजूद है चंदौली से चंद्रमौली केसरी। चंद्रमौली, क्या है घटना और जिस तरह के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि निमेश अभी बता रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पीड़ित लड़की की आई है, जिसकी मृत्यु हुई है पूरी, क्योंकि हत्या कहना इसको ठीक नहीं होगा, उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं घटी है, हकीकत क्या है? जी देखिए, जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया है, पुलिस दबिश देने गई कन्हैया यादव, जिसका पुलिस बता रही है कि वो हिस्ट्री शीटर है और कोई एनबीडब्ल्यू था जिसको लेके ही पुलिस उनके घर गई थी। जिस समय पुलिस जाती है वहां पे सिर्फ 2 लड़कियां घर में मौजूद रहती हैं। वहां आरोप ये है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक जो है वो घायल अवस्था में जिसका इलाज चल रहा है। चश्मदीद के नाम पे सिर्फ वही एक है जिनका इलाज चल रहा है।
और आज अभी पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम की डीएमएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डेथ ऑफ कॉज है वो अननोन है। सिर्फ गले के पास एक खरोंच का निशान है, एक इंजरी और है। एक्सटर्नल कोई भी किसी भी तरह का इंजरी नहीं है जी। अब बड़ी हैरानी की बात है कि ना तो इंटरनल इंजरी है, ना शरीर कोई चोट का निशान है, और पोस्टमार्टम करने के बाद कहा जाता है कि अननोन रीजन है। तो फिर लड़की की मौत कैसे हो गई? जी, ये अब पुलिस का कहना है कि जो है उसको फॉरेंसिक भेजा जाएगा। उसके बाद ही पूरी तरह से पूरा और मामले की जांच जो है एडिशनल एसपी को सौंप दी गई है। और भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उसके आधार पर पुलिस छानबीन करेगी और पता लगाएगी कि वास्तव में क्या मामला रहा है। पूरी कितनी आशंका ये जाहिर करें कि ये पूरा मामला पॉलिटिकल भी है? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं जिस तरह से जिस समय घटना हुई वहाँ पे सपा के स्थानीय विधायक जो है वो सकलडीहा के और पूर्व सांसद वहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद से जिस तरह से राजनीतिक बयान आ रहे हैं उससे पूरे से देखा जा रहा है कहीं न कहीं पूरे मामले को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। जी जी जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वाराणसी से हमारे संवाददाता निमेश राय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।